रुकते अगली खबर की ओर। केंद्रीय बजट की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सराहना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के गरीब युवा, किसान, महिलाओं के विकास पर केंद्रित ये बजट छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नई हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुई है। इससे जनजातीय समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लॉन्च हुआ है। जनजातीय समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप का भी इस बजट में ख्याल किया गया है और उस दौरान उनको 5,000 रुपया प्रति महीना देने का भी प्रावधान बजट में है। और छात्रों को 10 लाख तक लोन मात्र 3% में देने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ का स्कीम इस बजट में रखा गया है और 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए इस बजट में प्रस्ताव है। आने वाला 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का ये बजट है। केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत बजट आज आया है, ये देश का चहुमुखी विकास करने वाला है। प्रदेश का बेहतर तरीके विकास करने वाला बजट है और इसलिए ये बजट सभी वर्गों की चिंता करते हुए, सभी राज्यों की चिंता करते हुए और खास करके जो गरीब तबका है उनके विशेष चिंता करते हुए ये बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 2047 के हमारे देश की एक लक्ष्य विकसित भारत और अमृतकाल का बजट इस बजट में दिखाई देता है। इस बजट को हम देखें तो सबसे बड़ी न केवल देश की बल्कि दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की, बेरोजगारी की समस्या। आज इसमें एक नई स्कीम कि निजी क्षेत्र में जो युवा जाएंगे उनके लिए एक अलग पैकेज 3,000 रुपये महीना और इसके अलावा जो पीपीएफ में छूट है, एक बहुत बड़ी योजना आजादी के बाद पहली बार इस बजट में युवकों के लिए रखा गया। जनता को ठगने का काम शुरू हो गया। महंगाई से राहत देने बजट में कोई उपाय नहीं किया गया है। बजट नौकरी पेशा, व्यवसायी, कारोबारी सभी निराश है। इधर वित्त मंत्री बजट पढ़ रही थी, उधर शेयर मार्केट गिर रहा था। जो 30 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के अधीन खाली है, उनको भरने के बारे में बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं है। सीनियर सिटीजन और छात्रों तथा मासिक पास धारकों के लिए छूट रेलवे में समाप्त की गई थी, उस बजट में उसको बहाल नहीं किया गया। विकसित भारत के लिए 9 प्रायोरिटीज 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है और हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि इसमें प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना प्रारंभ की गई है। हमारे प्रदेश की लगभग 32% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाई बहनों की है। इस योजना के तहत 5 करोड़ आदिवासी भाई बहन लाभान्वित होंगे, 63,000 गांव लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए एक मेजर इसमें फायदा होगा।